आइए दोस्तों, बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर और क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर जो है सेल यानी कि कोशिका को लेकर के हम आए हैं। और इस पर बहुत ही बेसिक टॉपिक बेसिक रूल से बात करेंगे और देखेंगे कि कोशिका क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, या इसके जनक कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका को कहा जा रहा है दोस्तों जीव शरीर की, यानी कोई भी शरीर कोई भी जीव है तो उसके जो जिस आधार पर रचना किया गया उसके बॉडी का, यानी कि कहा जाए तो कोशिका से ही उस शरीर का जो होता है रचना होता है। यानी कि हमारा जैसे हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोग का शरीर अनेक कोशिका से बना हुआ है। तो हम लोग का जो ये रचना किया गया यानी कि अनेक कोशिका से रचना किया गया है। और हर एक रचना तो किया गया है, लेकिन कोशिका का काम है कि उसको क्रिया भी करवाना। यानी हमारा बॉडी तो बना, लेकिन हर एक कोशिका जो है काम भी करता है। तो यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हमको क्या करता है, एक सही ढंग से बॉडी का आकार देता है और सुचारू ढंग से काम करने का जो है प्रोसेस देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका। यह कोशिका नाम किसने दिया दोस्तों? कोशिका नाम दिया था सबसे पहले, कोशिका का खोज करता है यानी कि खोज करने वाला जो व्यक्ति था वह था रॉबर्ट हुक। दोस्तों यह था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, यह पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं उनको अपने माइक्रोस्कोप से देख करके उसमें जो माइक्रोस्कोप से देखे थे तो इस प्रकार से उनको दिखाई दिया था आकार। यानी कि समझिए मधुमक्खी के आकार के जैसा ये जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है, जो यह एक खाना दो खाना जैसे दिखाई दे रहा है, ये उसमें एक छोटे छोटे गोलक दिखाई दे रहा था। उन्हीं गोलक को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया दोस्तों? कोशिका नाम दिया। और यह कब खोज किए थे? तो 1665 ईस्वी में खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम खोज किए 1665 में। और इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता भी कहा जाता है या कोशिका का जनक कहा जाता है। और बता देते हैं रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह कोशिका मृत कोशिका था दोस्तों, वह था मृत कोशिका। तो आप बात करेंगे जब मृत कोशिका का खोज हुआ तो सजीव कोशिका यानी कि जीवित कोशिका भी खोज किया होगा। तो इसी के 9 वर्ष बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दोस्त खोज हुआ 9 वर्ष बाद, यानी 1665 के 9 वर्ष बाद, तो तब जाकर के जीवित कोशिका का खोज हुआ। तो वह व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो वह था ल्यूवेनहॉक। वह दोस्तों ल्यूवेनहॉक था। तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया, सजीव कोशिका का यानी कि जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज किया दोस्तों। तो अगर पूछा जाएगा कि मृत कोशिका का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक को। या से पूछेगा कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक। क्योंकि दोस्तों बता देते हैं कि कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने भी किया और रॉबर्ट हुक ने भी किया। लेकिन यहाँ देखिए यह 1665 में और ये 1674 में, तो पहले खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो इसीलिए कोशिका का जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा। तो लेकिन इन्होंने खोज किया जो मृत कोशिका का था, क्योंकि इनका जो माइक्रोस्कोप था वह उतना उन्नत किस्म का नहीं था, उतना अच्छे किस्म का नहीं था। इसके कारण से वह जो है सही ढंग से कोशिका का जो है खोज नहीं हो पाया। तो उसके बाद ही 9 वर्ष बाद में ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं दोस्तों, यह इंग्लिश है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए। उसके बाद क्या हुआ कि ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया। अब देखिए मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छालों से किया था, यानी कि कॉर्क से किया था। कॉर्क को जब उन्होंने परीक्षण किए, पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं, पेड़ पौधे के छाल को ही हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क को उन्होंने क्या किया, एक छोटी अनुप्रस्थ काट को क्या किया, काट के और उसको परीक्षण किए थे। उसमें इस तरीका का पिक्चर दिखाई दिया था। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, तालाब की पानी से क्या किया, जल में उन्होंने परीक्षण किया। जिन्होंने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखा, तो अगर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है।
और उससे बड़ा बड़ा होगा तो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी भी काम दे सकता है। तो यही ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया, जीवित कोशिका खोज किया, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया। अब बात करेंगे कि कोशिका जो होता है, इसे मान लेते हैं इस संसार में सबसे बड़ा कोशिका कौन है। तो इस संसार में सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे पूछा जाए संसार में यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, संसार में सबसे बड़ा कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ी कोशिका किसके पास है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे के पास। अंडे में जो है सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है, वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा में। उसके बाद सबसे छोटी दोस्तों माइकोप्लाज्मा है संसार का सबसे छोटी कोशिका। यह सूक्ष्म जीव है। तो आप समझ गए होंगे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं हम लोग के शरीर में यानी कि नर के शरीर में सबसे बड़ा होगा दोस्तों नर्व सेल, और सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु। उसके बाद मादा में देखेंगे दोस्तों, तो मादा में हो जाएगा सबसे बड़ा अंडाणु, और छोटा हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कणिका। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे इस चीज को। यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे ढंग का ऑब्जेक्टिव में से आता है। तो पूछा जाएगा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, नर में सबसे बड़ा नर्व सेल, सबसे छोटा शुक्राणु, मादा में सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे छोटा लाल रक्त कणिका। और हमारे शरीर में जब भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हमारे शरीर में सबसे लंबा कोशिका, दोस्तों हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। दोस्तों तंत्रिका को इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। यह सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा मानव शरीर में, तंत्रिका। यह नर में भी और मादा में पाई जाती है, क्योंकि यह ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है तंत्रिका, क्योंकि यह मैसेज भेजने का कार्य करता है। यह मानव मस्तिष्क में होता है जो सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों। उसके बाद पूछा जाएगा तेजी से विकास करने वाली कोशिका, यानी हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अत्यधिक कोशिका का विभाजन करता है और जल्दी जल्दी विकास करता है। तो उसको हम विकसित कोशिका भी कर सकते हैं यानी विकासशील। तो विकासशील दोस्तों है हमारा लीवर। देखिए दोस्तों यह सब जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। जैसे कि आप यहाँ तक हम समझाती हैं, लंबी में हो गया तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन, और विकासशील में यानी कि लीवर। लीवर जो है सबसे विकासशील है क्योंकि इसका जो है विभाजन बहुत ही अत्यधिक ढंग से होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।